मंच पे उपस्थित अभिभावक, पालक एवं डियर स्टूडेंट, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, विजय एकेडमी की तरफ से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट, कुछ न कुछ दैवीय शक्ति है जिसके वजह से आज हम और आप यहाँ पे इस दिन में, इस समय में आज उपस्थित हुए हैं। तो ऊपर वाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे माहौल में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज हम यहाँ उपस्थित है, इससे तो एक बात तय हो जाती है कि हम सभी लोग अपने जीवन के प्रति सजग है और आगे बढ़ना चाहता है। इसी के संदर्भ में KIPS क्रांति इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अंतर्गत विजय एकेडमी की स्थापना की गई। ये एक बहुत बड़े सिस्टम का रूप है। सिस्टम की बात आई है तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 5 मंजिला इमारत है, उस पे पानी का टैंक रखा हुआ है। अगर एक इंसान को कह दिया जाए उसको भरने के लिए डोल बाल्टी से, तो 5 से 10 बार चढ़ेंगे, उतरेंगे, थक जाएंगे और वो भरेगा भी नहीं। लेकिन उसी इंसान ने क्या किया, एक मोटर रूपी सिस्टम, 1 kV का मोटर सेट कर देते हैं तो बहुत ही कम समय में भर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो होती है, पावर जो होती है सिस्टम में होता है, किसी इंसान में नहीं होती है। तो ये जो विजय एकेडमी आपको जो सिस्टम मिला है, इसको समझिए, इस पर विश्वास कीजिए। बिलीव की बात आती है तो रोहन सर के सानिध्य में जो टीम ऑफ टीचर तैयार हुआ है एज ए गोल्ड मेडलिस्ट, IITian, NITian, जो कि बड़े शहरों में काम करते थे, वो आज आपके बीच उपस्थित है। यानी कि ये कहा जाए तो आपके घर में उपस्थित है, तो इसका आप लाभान्वित होइए। क्लियर है। और एक शब्द मैं बोलूंगा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध पर्सन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर किसी समाज में हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल वो पुरुष ही शिक्षित होता है। लेकिन उसी समाज में अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, बल्कि पूरे देश को शिक्षित करते हैं। सही है। तो इस सिस्टम पर बिलीव कीजिए। बिलीव के तहत एक टैलेंट पे स्टोरी मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि एक बटाटा यानी कि आलू हम लोग बोलते हैं और मैंगो है, दोनों का पौधा होता है। तो बटाटा का जो पौधा होता है वो अपने टैलेंट को, यानी कि वो अपने फल को क्या करते हैं, छिपा लेते हैं। सही है। और उसी में एक आम का जो पौधा होता है वो अपने फल को दिखाता है, यानी कहने का मतलब है अपने टैलेंट को दिखाता है। तो हम लोगों पर वो कहानी लागू होता है कि हम अपने टैलेंट को दिखाते हैं या छिपाते हैं। ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिस्टम तैयार हो गया है और अब आपकी बारी है कि आप अपने टैलेंट की तरह, वो बटाटा की तरह छिपाना चाहते हैं या वो आम की पौधा की तरह दिखाना चाहते हैं। सही है। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उसने उतना ही दहाड़ा है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रांति।